तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, जो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? रोहन्स मदर एज रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ठीक है, मतलब कि एक रोहन नाम का लड़का है, उसकी जो मम्मी की एज है, ठीक है, रोहन से 26 साल ज़्यादा है। ठीक है, क्या बोला है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल बाद जब हम उन दोनों की एज का मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोडक्ट करेंगे, क्या आएगा हमारे पास? 360 ईयर्स प्राप्त होंगे। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, हमें क्या करना है? रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है और इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है कि रोहन के जो मदर की एज है वो 26 ईयर ज़्यादा है रोहन की एज से। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं कि रोहन की जो एज है, रोहन की प्रेजेंट एज मान लेते हैं कि रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है? प्रेजेंट एज जो है x है। ठीक है, मान लेते हैं कि रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है? 2 साल यानी x है। हमें पता है कितने साल? x साल है। ठीक है, अब रोहन की जो मदर की एज होगी, रोहन की मदर की जो एज होगी वो क्या होगी? रोहन की मदर की एज क्या होगी? रोहन की एज जो है, रोहन की मदर की एज जो है रोहन की एज से 26 साल ज़्यादा है। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं? रोहन की एज में 26 साल और जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाएगा? रोहन की मदर की एज। ठीक है, अब क्या बोला है कि आज से 3 साल बाद जो इसकी एज होगी, इन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? 360 होगा। मतलब कि आज से 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद जो रोहन की एज होगी, रोहन की जो एज होगी वो क्या हो जाएगी? x+3 हो जाएगी। 3 साल और जुड़ जाएंगे, और रोहन की जो मदर की एज होगी वो भी 3 साल और बढ़ जाएगी। रोहन की मदर की एज वो क्या हो जाएगी? 3 साल और बढ़ जाएगी। तो पहले x+26 थी, 3 साल और जुड़ गई तो x+29 हो गई। ठीक है, अब क्या बोला है कि इन दोनों की एज का प्रोडक्ट x+3 मल्टीप्लाई x+29 क्या है? किसके बराबर है? 360 साल के बराबर है। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को अलग से लिख लेते हैं। ठीक, क्या बोला है? इसको इरेज कर देते हैं। x+3 मल्टीप्लाई x+29 इज इक्वल्स टू 360। ठीक है, जो रोहन की एज 3 साल बाद हुई और रोहन की जो मदर की एज 3 साल बाद हुई, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 360 के बराबर है। ठीक, कर देते हैं प्रोडक्ट। x का मल्टीप्लाई x+29 से करना है और +3 का मल्टीप्लाई x+29 से करना है। क्या मिलेगा हमें? 360 मिलेगा। x का मल्टीप्लाई x से तो x², x का मल्टीप्लाई 29 से तो 29x, 3 का मल्टीप्लाई x से तो 3x, 3 का मल्टीप्लाई 29 से तो 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 2 8। ये क्या आ गया? 360। ठीक है, इन दोनों x वालों को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। x² + 29 + 3 कितना हो जाएगा? 32x, और 87 में इसको इधर लाते हैं, ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। 89 में से 87 में से 360 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 में से 7 गए 3, 15 में से 8 गए तो 7 और 2, 273 बचेगा। वो भी किसका? बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस का 273। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन करके आ गई। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई। हमने क्या किया? रोहन की एज और रोहन की मदर की एज को किस में शो कर दिया? इस स्टेटमेंट को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में शो कर दिया। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें a जो है वो क्या है? 1 है, b जो है वो क्या है? 32 है, c जो है वो क्या है? -273 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। चलिए अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फोर्थ?
A train travels a distance of 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जिसने एक यूनिफॉर्म स्पीड में, मतलब कि कुछ स्पीड होगी इसकी, उस स्पीड में इसने कितने किलोमीटर कवर किया, 480 किलोमीटर इसने कवर किया एक यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब समान गति में। ठीक है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, तो वो देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, तो इतनी ही दूरी 480 किलोमीटर दूरी कवर करने के लिए उसे 3 घंटे का और समय लगेगा। ठीक है। तो क्या करना है हमें, फाइंड द स्पीड ऑफ ए ट्रेन। हमें क्या फाइंड करना है, ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा कि इतने किलोमीटर, जब एक यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रेन चल रही है तो इतने किलोमीटर कवर करने में उसे कितना समय लगा, और फिर जब 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर दी गई तब इतनी ही दूरी कवर करने में उसे कितना समय लगा। ठीक है। तो हम दो समय निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, द टाइम टेकन एट यूनिफॉर्म स्पीड टू कवर 480 किलोमीटर। ठीक है। मतलब कि 480 किलोमीटर कवर करने के लिए जो समय है वो क्या होना चाहिए। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है साइंस में, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, लेकिन हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है ना। तो टाइम अगर निकालते हैं तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है। डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पास डिस्टेंस क्या है, 480 और स्पीड क्या है हमारे पास, स्पीड हमें यूनिफॉर्म स्पीड तो नहीं पता है, तो हम यूनिफॉर्म स्पीड क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो हमने क्या मान लिया, यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर। ठीक। अब हम क्या निकालते हैं, अब हम जब हमने 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर दी, ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड थी वो हमने क्या कर दी, कम कर दी, तब क्या होगा, तो टाइम क्या आएगा, 480 उतना ही आएगा। और जो स्पीड है ये थी इस स्पीड x किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, लेकिन हमने उसमें क्या कर दिया, 8 किलोमीटर पर आवर उसमें और कम कर दिया, तो x माइनस 8, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 480 बाई एक्स। और इस यूनिफॉर्म स्पीड को कवर करने के लिए जब हमने 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर दी ट्रेन की, तो इतनी ही दूरी कवर करने के लिए उसे 3 घंटे का और समय लगा। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पास 3 और ऐड कर देते हैं। इस समय में जितना समय 480 किलोमीटर कवर करने में लग रहा था उससे 3 घंटे और ज़्यादा लग रहा है जब हमने 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम की। ठीक है। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब हम इसे क्या करते हैं, एक साइड ला लेते हैं। ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन को हम ऊपर लिख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं और क्या लिख लेते हैं, 480 बाई एक्स माइनस 8 इज इक्वल्स टू 480 बाई एक्स प्लस 3। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको इस साइड ला लेते हैं, 480 बाई एक्स माइनस 8, ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का, 480 बाई एक्स, और ये भी प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है। अब क्या करते हैं हम, अब हम क्या करते हैं, इन तीनों ही इक्वेशन में 3 का डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। इन तीनों ही टर्म में क्या करते हैं, हम 3 का डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें अगर हम 3 का डिवाइड कर देते हैं, इसमें भी 3 का डिवाइड कर देते हैं, इसमें भी 3 का डिवाइड कर देते हैं, ये बन गया 1, ये इससे कट गया तो 160, ये भी इससे कट गया तो 160। ठीक है। क्या बचा हमारे पास, 160 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 160 अपॉन एक्स
इक्वल टू ये माइनस का 1 इस साइड भेज देते हैं तो ये बन जाएगा प्लस का 1। ठीक है, अब क्या करते हैं हम एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का, x इंटू एक्स माइनस 8। ठीक है, x माइनस 8 है यहाँ भी है, क्या नहीं है यहाँ पे, जो यहाँ पे है x नहीं है यहाँ पे, तो x का मल्टीप्लाई 160 के साथ कर देते हैं, माइनस यहाँ पास x है, यहाँ पे भी x है, लेकिन यहाँ पास x माइनस 8 है जो कि यहाँ पे नहीं है, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं, 160 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल्स टू 1। अब क्या होगा, ये वाली चीज़ डिवाइड में है इस साइड, इधर जाएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 160x माइनस 160x। ठीक है, ये इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो माइनस 160x बन गया, माइनस 160 का मल्टीप्लाई माइनस 8 से किए तो प्लस का क्या बन गया 800, 8 6 जा 48, 8 1 जा 8 4 12, 1280 बन गया। ठीक है, और ये चीज़ इस साइड चली गई तो क्या बन जाएगा x माइनस 8। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं, 160x माइनस 160x प्लस 1280 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, ये दोनों कट गए। ठीक, ये दोनों कट गए। अब क्या बचा हमारे पास 1280 बचा, इज इक्वल्स टू इसको इस साइड ला लेते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी इधर आ जाएगा तो प्लस 8x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, माइनस का अंदर इंटू कर देते हैं, इसमें माइनस का किया तो माइनस 1280, इसमें माइनस का होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें माइनस का होगा तो माइनस 8x। ठीक है, अब इसको अरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। ठीक है, ये आ गई हमारी एक क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये इसको इस सिचुएशन को हमने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो ये था हमारा 4.1 का एक्सप्लेनेशन। अब हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, 4.2 का एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।